स्वागत है आपका एक ऐसी मिरेकल्स पे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। बट कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना आसान थोड़ी ना होता है। अगर इतना आसान होता तो हर किसी के पास वो सब कुछ होता जो वो अज्यूम करते। देखा जाए तो आज हमारी लाइफ में हमारे पास जो भी कुछ है, जो कि हमने अज्यूम करा, जिसके हिसाब से हमारी सोच थी, सोसाइटी और हमारे आसपास के पेयर्स ने हमारी सोच को इस तरीके से बना दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर उनकी एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव सोच है। हम तो इतना ही कर सकते हैं, हमारी जॉब तो इतने की ही लग सकती है, हमारे पास तो इतने की ही गाड़ी आ सकती है, हम तो यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं। तो बहुत कम लोग इतना आगे बढ़ते हैं कि वो चाहे तो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिए, क्योंकि उन लोगों ने वो सोचा है। इवन तो उन पे वो नहीं था एक टाइम पे, बट उन्होंने सोचा, उन्होंने अज्यूम करा कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं एंड उसी माइंडसेट से वो आगे बढ़े, जिसके बाद एक्चुअली में इवेंचुअली वो उस लाइफस्टाइल को हासिल कर पाए। नाउ वो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे नेवल की भाषा में कहते हैं द लैडर एक्सपेरिमेंट। इससे आपको यकीन हो जाएगा कि वेदर ये लॉ काम करता है कि नहीं करता, कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी है कि नहीं है। आपको बेसिकली पूरे दिन अपने फ़ोन स्क्रीन तक पे आप लगा लीजिए एक लैडर की फ़ोटो, जी हाँ, एक सीढ़ी की फ़ोटो, और ये इस तरीके की लैडर होनी चाहिए। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और लगा लीजिए ये बात फ़ोन की स्क्रीन पे दैट मैं लैडर नहीं चढ़ा हूँ या चढ़ी हूँ। और उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज़ रात को, बस सिर्फ एक बार, रात को सोने से पहले, बिल्कुल गहरी नींद में जाने से बिल्कुल पहले, जब आप आधी नींद में हो, आपका सबकॉन्शियस उठा हो, इमेजिन कीजिए आप एक लैडर को एक्चुअली में चढ़ रहे हैं और फील कीजिए उस लैडर को अपनी इमेजिनेशन में। ठीक है, पूरा दिन आपको बोलना है मैं लैडर नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। बस एक बार रात को आपको, जब आपका सबकॉन्शियस उठा है, जब आप आधी नींद में हैं, जब आप बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग जो है वो शांत है, बस उस टाइम पे आंखें बंद करके आप लंबी सांस 5 लीजिए, और जब छोड़ेंगे 5 लंबी सांस या 11 लंबी सांस, तो धीरे 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 छोड़नी है। और जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए तो फुली इमेजिन कीजिए कि एक लैडर आप फील कीजिए फर्स्ट पर्सन में। हाँ, आपको अपने आप को देखना नहीं है लैडर चढ़ते हुए, आपको उस टाइम पे लैडर चढ़नी है। पूरा एक एक पॉइंट फील कीजिए, उसका मेटल फील कीजिए, या जो भी लकड़ी की लैडर फील कर रहे तो वो, और उसको फील करते हुए ऊपर चढ़िए और सो जाइए। एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। अगले दिन से जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड देन इन अ मंथ और 2 या 3 अगर आप लैडर सच में चढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा कि टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम कंस्ट्रेंट कुछ नहीं होता लॉ ऑफ अजम्पशन में, बट रियलिटी तो आपने अपनी क्रिएट की थी। और लैडर चढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ, हम बहुत शांत दिमाग से, बहुत काम होके, आधी नींद में, जब हमारा सबकॉन्शियस जगह होता है, उसमें कोई एक बात डालते हैं, अज्यूम करते हैं, आंखें बंद करके उसे एक्चुअली में इमेजिन करते हैं, फील करते हैं, तो धीरे 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 वो एक्चुअली हमारी रियलिटी बन जाता है। सो बेसिकली आपने इमेजिनेशन में उस चीज़ को पा लिया है, और अब जो आपके सामने है ना, वो बस 3D है। दैट मीन्स 4D में आपको सब कुछ मिल चुका है जो आप चाह रहे हैं। 3D विल कैच अप। जो अभी आपके सामने वो रियलिटी नहीं है, वो तो आपके पास्ट की सोच थी जो आगे सच हुई है। तो अभी आपकी पास्ट चल रहा है, आने वाला कल जो है उसमें वो सब कुछ होने वाला है। इसलिए धैर्य रखिए एंड ये लैडर एक्सपेरिमेंट कीजिए, और जिस दिन आप लैडर चढ़ जाओगे उस दिन आई गेस आपको वो एक पड़ाव आपका पार हो जाएगा बिलीफ का, क्योंकि हाँ, ये लॉ काम करता है। क्योंकि जब तक आप दिल से इस लॉ पे बिलीव नहीं करोगे तब तक ये कैसे काम करेगा। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू फॉलो। पूरे दिन आप उस चीज़ को उल्टा बोल रहे हो कि लैडर नहीं चढ़े, नहीं चढ़े, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जगह ही नहीं था। कितना भी उल्टा बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब रात को आप नींद में थे, आप शांत थे, सारे केओस, सारी टेंशन से दूर थे, तो जो आपने इमेजिन करा वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा, उसने उस बात को यकीन करा। और इसी तरीके से आप एक दिन लैडर जब सच में चढ़ गए तो आपको समझ आएगा, यस, द लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स। ऐसे ही आप अपने पास वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, या वो हर कोई इंसान अपनी लाइफ में पा सकते हो जैसा आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द ऑपरेंट पावर। आज आप दुखी हो, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट योर रियलिटी, बट डू नॉट ड्वेल इन इट। बैठ के उसमें रोइए मत, आगे बढ़िए और बोलिए अपने आप को मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज अब ये चीज़ ठीक हो चुकी है। अज्यूम द एंड, अज्यूम इट्स डन, अज्यूम कि आप वो लाइफ जी रहे हो जो आप जीना चाहते हो, एंड वन डे द 3D विल कैच अप।
ठीक है। तो ये 3D वर्ड इसलिए होता है कि हमारी आज की रियलिटी हमारी कल की सोच ने बनाई थी और आने वाली कल की रियलिटी हमारी आज की सोच बनाएगी। इट इज़ दैट सिंपल। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते थोड़ी एंग्जाइटी होगी क्योंकि आप अपने आप को कुछ ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो जो दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, आपकी माइंड रेजिस्ट करता है आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। पर एक टाइम के बाद आप अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिला देते हो कि हाँ, यू आर रिच, और कोई बात नहीं अगर आज पैसा नहीं दिख रहा, आने वाले कल में आने ही वाला है। एग्जैक्टली वो सब होने ही वाला है। बट उसके लिए आपको लैक की फीलिंग नहीं रखनी, कमी की फीलिंग नहीं रखनी, दुख की फीलिंग नहीं रखनी। आपको अपने अंदर यकीन की फीलिंग रखनी है दैट आप अमीर हो, आपको वो जॉब मिल गई है, आप उस गाड़ी के ओनर हो, आप एक बड़े घर में रह रहे हो, आपकी वैसे इंसान से शादी हो गई जैसे आप चाहते हो। लिव इन द विश फुलफिल्ड स्टेट। आगे थर्ड पार्ट जब मैं लाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम के बाद वो वक्त आता है जब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको मुश्किल नहीं लगती, बिकॉज आपको पता है, यू नो हाउ ईजी इट इज टू डील विद एवरीथिंग, बिकॉज द 3D विल टेक टाइम टू कैच अप। टाइम इज एन इल्यूजन। आपको जितना भी वक्त जा रहा है ना, उसमें बैठ के ही नहीं सोचना कितना वक्त लगेगा, लैक की फीलिंग नहीं। अपने वर्टेक्स में, वर्टेक्स वर्ड में नेक्स्ट टाइम एड्रेस करूंगी, इतना खो जाइए कि आज का दुख आपको बिल्कुल असर ना करे। इसी तरीके से आप बीमारी भी, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे सकते हैं इसी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। याद रखिएगा, फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और एक किसी मिरेकल्स पे पॉडकास्ट सुनते रहिए, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपके पास ताकत है अपनी रियलिटी बदलने की। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।